जिज्ञासु जीवात्माओं, श्री राधा माधव महाप्रभु की महती कृपा से पूर्व सत्र में श्री ठाकुर जी के लाडले श्री जुगल सरकार के अतिशय प्रिय संतों की महिमा पर प्रकाश डाली गई। मैंने पूर्व सत्रों में उनमें अभेद है। कहने का तात्पर्य दोनों में किंचिन मात्र भी भेद नहीं है। तस्मिन् तज्जने नारद भक्ति सूत्र कह रहा है। स्वयं भगवान ने श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा, आचार्यम मां विजानीयात। ये आचार्य मुझे ही जानो। मुझ में आचार्य में भेद नहीं है। ना अवमन्येत करहिचीत। इसलिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में आचार्य की अवमानना मत करो। गोविंद उठ जाएंगे, सदगुरु की कृपा होगी, मान जाएंगे। लेकिन सदगुरु रूठ जाएंगे, गोविंद नहीं मना पाएंगे। गोविंद के प्रति अपराध करोगे, अपचार करोगे, गोविंद सहन कर लेंगे। पर गुरु के रूप में जो गोविंद हैं, उन सदगुरु के प्रति यदि अपराध करोगे, गोविंद सहन नहीं करेंगे। गुरु गोविंद में भेद नहीं है। जीव और ब्रह्म के बीच के कड़ी हैं गुरुदेव। जीव को ब्रह्म से मिलाने वाले माध्यम हैं गुरुदेव। दिशा निर्देशक हैं गुरुदेव। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सकल शास्त्रों ने संतों की महिमा का वर्णन किया है। आप जानते हैं कि आज एकादशी व्रत है।
वैष्णवजन द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते हैं। सज्जनों, समस्त वैष्णवाचार्यों ने शास्त्ररूपी सागर का मंथन करके जीवों के कल्याणार्थ पंचव्रतों का विधान किया है। संकल्प से है। आज एकादशी व्रत है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा नामक एकादशी। इस एकादशी की संज्ञा है इंदिरा। देखो, प्रत्येक एकादशी की अलग अलग संज्ञाएं हैं। आज हम लोगों ने जो व्रत किया है उस व्रत का नाम है इंदिरा एकादशी व्रत। एकादशी का तात्पर्य क्या है? एकादशी व्रत का तात्पर्य क्या है? कोई आपसे पूछे कि जी आप एकादशी व्रत किए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो एकादशी व्रत का तात्पर्य क्या है? क्या एकादशी व्रत का तात्पर्य अन्न का त्याग है, जल का त्याग है, कामनाओं वासनाओं का त्याग है? एकादशी व्रत का तात्पर्य क्या है? एक संत ने कहा कि जिस व्रत में व्रती यह संकल्प ले, व्रत नाम संकल्प, कि आज मैं अपने जो ये एकादश इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को जागतिक विषयों की ओर नहीं जाने दूंगा। पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां और मन मिलाकर एकादश इंद्रियां होती है। जिस दिन जिस तिथि को यह संकल्प लिया जाए, उसी का नाम एकादशी व्रत है। इसे एक बार और समझे। बुद्धि की सहायता से पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां सहित मन को संसार के विषयों से हटाकर श्री ठाकुर जी के चरणों, श्री ठाकुर जी के महा महिमा में नाम, श्री ठाकुर जी के दिव्य रूप, श्री ठाकुर जी के दिव्य लीला और श्री ठाकुर जी के दिव्य धाम में लगाना ही एकादशी व्रत है। आप कहेंगे महाराज एकादशी व्रत से लाभ क्या है? तो यह एकादशी व्रत सभी प्रकार के पापों से
मुक्ति दिलाता है। और आज का जो व्रत है इंदिरा नामक एकादशी व्रत, पितृपक्ष में पड़ने कारण नीच योनियों में पड़े हुए या नारे की यातनाएं भोगते हुए नरकादि लोकों में पड़े हुए पितरों का उद्धार करता है। जो इंदिरा नामक एकादशी व्रत करता है, यदि पाप के कारण उसके पितर यानी पितृ दुर्गति को प्राप्त किए हैं, उसके व्रत के प्रभाव से उस सद्गति को प्राप्त कर लेते हैं। देखो, ऐसे तो एकादशी व्रत की महिमा, एकादशी व्रत महात्म कई पुराणों में वर्णित है। श्री पद्म पुराण जो सात्विक पुराण है, पुराणों को 3 भाग में विभक्त किया गया है। सात्विक पुराण, राजस पुराण और तामस पुराण। श्री ब्रह्मा जी स्वमुख से कह रहे हैं मत्स्य पुराण में, कि जिस समय मेरी बुद्धि, मेरी मति मिश्र सत्व से युक्त थी, उसमें जिन पुराणों का मैंने प्रवचन किया। देखो, सत्व के 2 भेद हैं, शुद्ध सत्व और मिश्र सत्व। प्रकृति में जो सत्व गुण है ये मिश्र सत्व है, रज मिश्रित सत्व गुण है। अब वैकुंठ लोक में जो सत्व गुण है वो शुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व है। तो श्री ब्रह्मा जी स्वमुख से कह रहे हैं कि जिस समय मेरी बुद्धि मैंने जिन पुराणों का प्रवचन किया वो सात्विक पुराण के अंतर्गत आते हैं। और जिस समय मेरी बुद्धि रजोगुण तमोगुण यानी रज तम से युक्त थी, और उस काल में मैंने जिन पुराणों का प्रवचन किया वो राजस और तामस पुराण कहे गए। तो पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भागवत महापुराण लगाकर, ऐसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि पुराण और महापुराण में ही अंतर है कि जो 5 लक्षण से युक्त हो उसकी संज्ञा पुराण है, जो 10 लक्षण से युक्त हो उसकी संज्ञा महापुराण है। श्री विष्णु पुराण यद्यपि पुराण रत्न कहा गया है, दक्षिण के प्रदेश में दक्षिण के आचार्यों ने पुराण रत्न के रूप में श्री विष्णु पुराण को स्वीकार किया है, लेकिन उत्तर भारत में वैष्णवों के जो अन्य संप्रदाय हैं, जो श्यामानंदी हैं, वे लोग श्रीमद् भागवत को पुराण रत्न माना है। श्रीमद् भागवत को पुराणों के मुकुटमणि के रूप में स्वीकार किया।
और मंत्र रत्न के विषय में तो आप जानते ही, अष्टाक्षर 8 अक्षरों से युक्त जो भगवान आदिदेव नारायण का मंत्र है, उससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पद्म पुराण के उत्तरखंड के 60वें अध्याय में इंदिरा नामक 81 महात्मा वर्णित है। पद्म पुराण उत्तरखंड में ऐसा वर्णन किया गया है कि कृतयुग यानी सतयुग में एक इंद्रसेन नामक राजा, उनके राज्य का नाम था माहिष मतिपुरी। इंद्रसेन नामक राजा स्वराज की राजधानी में निवास करते हुए अति वात्सल भाव से प्रजाओं का पालन करते थे। वैष्णव राजा थे, भक्त राजा थे। भक्त और भगवंत में उनकी अनन्य निष्ठा थी। उनकी दैनिक दिनचर्या विशुद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का परित्याग कर देते, नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के निरंतर अखंड रूप से हरि नाम का जप करते रहते थे, तत्व चिंतन करते रहते थे। दो ही कार्य था उनका, तत्व चिंतन पूर्वक हरि नाम संस्मरण। ऐसे तो भगवान के महा महिमा में नाम का ऐसा महत्व है कि यदि कोई व्यवस्था पूर्वक भी नामोच्चारण कर ले, श्री नाम भगवान, श्री नाम महाराज उसका कल्याण कर देते हैं। आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नामा विवसो गृणन, भागवत स्कंद 1 अध्याय 1। यदि व्यवस्था पूर्वक भी कोई भगवान के लोक पावन मधुर नाम का उच्चारण कर लेता है, नाम भगवान, नाम महाराज उसका कल्याण कर देते हैं। भाव कुभाव अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस। नामाभास से कल्याण हुआ है अजामिल आदि का। अरे दुष्टमन, जब नामाभास मात्र से अजामिल आदि का कल्याण भगवान नाम ने कर दिया, उस भगवान नाम का कीर्तन तुम क्यों नहीं करता है? उस भगवान नाम का जप तुम क्यों नहीं करता है? भगवान नाम जप, भगवान नाम जप। पाई न कहीं गति, किसने भगवान नाम का आश्रय लेकर सदगति को प्राप्त की? जिसने नाम का आश्रय जिस देश में, जिस काल में, जिस दिशा में, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में लिया, नाम महाराज सबका कल्याण कर। इसलिए अरे सठमन, दुष्टमन, आने वैदिक साधनों के चक्कर में तुम क्यों पड़ते हो? भगवान नाम का कीर्तन करो, इससे सरल कोई साधन इस कलिकाल में नहीं है। तुमने अनुभव नहीं किया कि तुम दर दर के ठोकर खा रहे थे? भांग के पौधे के समान तुम समाज से उपेक्षित थे, लेकिन जब से तुमने राम नाम का आश्रय लिया, जय सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास,
तुम तुलसी जो हरि प्रिया है, Bluetooth mode. उनके समान जगत पूज्य हो गया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि माहिष्मती पुरी के राजा इंद्रसेन जो वैष्णव राजा थे, जो निरंतर हरि नाम का संकीर्तन करते रहते थे, हरि नाम का जप करते रहते थे, लेकिन तत्व चिंतन पूर्वक। एक दिन की बात, वो अपनी सभा में बैठे थे, अकस्मात देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। आप देवर्षि नारद जी का सब परिजन, सब परिकर स्वागत किए। स्वागत करने के बाद उत्तम आसन पर आसीन करके पाद प्रक्षालन, आरती और स्तुति समात दास के पुरी, दास के महल, दास की सभा में आगमन क्यों हुआ? देवर्षि नारद जी ने कहा, राजा मैं अभी यमलोक से आ रहा हूं। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। धर्मराज ने मेरी विधिवत पूजा की। मैं यमलोक में तुम्हारे पिताजी का दर्शन किया। जैसे ही मैं यमराज से अनुमति लेकर धरा पर आने वाला था कि आपके पिताजी ने कहा, महाराज जी आप धरा पर जा रहे हैं तो मेरा एक संदेश मेरे पुत्र के लिए ले जाइए। व्रत का सम्यक प्रकार से निर्वहन नहीं करने के कारण मैं यमलोक में पड़ा हुआ हूं। मेरे पुत्र को आप यही संदेश दीजिएगा कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष में जब इंद्रा नामक एकादशी व्रत आए, वो इंद्रा नामक एकादशी व्रत अवश्य करे। इंद्रा नामक एकादशी व्रत करने से इस लोक से मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं भगवत लोक प्राप्त करूंगा। महाराज व्रत भंग होने का परिणाम देखिए कि मैं इस यमलोक में पड़ा हुआ। नारद जी ने कहा, राजा पिताजी के संदेश के अनुसार तुम्हें आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी अवश्य करनी चाहिए। राजा ने कहा, महाराज ये इंद्रा एकादशी व्रत क्या है, इसकी करने की विधि क्या है, कृपा करके बताएं। श्री नारद जी ने कहा, राजा आश्विन मास कृष्ण पक्ष में इंद्रा नामक एकादशी आती है। एकादशी के पूर्व की तिथि की संज्ञा दशमी। दशमी तिथि को ब्रह्ममुहूर्त में निद्रा का परित्याग कर दे। नित्य जो संध्या बंदन आदि कर्म है उससे निवृत्त हो जाए। निवृत्त होकर के
श्री ठाकुर जी की पूजा स्तुति करे और श्री ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करे। दशमी को दक्षिण का त्याग करे और दशमी को एक ही समय भोजन करे, केवल दशमी के मध्याह्न काल में, और रात्रि के समय भूमि पर पवित्र कमलादि आसन डाल करके शयन करे, पवित्र रहे। एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करे, निद्रा का त्याग करे, दातुन करे, स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उस कर्म को करे और संकल्प लें, अद्य सित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः सो भुक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। आज संकल्प पूर्वक ठीक मध्याह्न काल में श्री हरि की विधिवत पूजा करें। पूजनोपरांत पितरियों के का श्राद्ध भगवान शालिग्राम के समक्ष करे और श्राद्ध करने के पश्चात ब्राह्मणों को फलाहार कराए, ब्राह्मणों को भूयासी दक्षिणा दे। इसके बाद रात्रि जागरण करे, रात में सोए नहीं। और एकादशी तिथि को एकादश वस्तुओं का त्याग करे, दशमी को 10 वस्तुओं का त्याग, एकादशी को एकादश वस्तुओं का त्याग, दशमी को एक समय भोजन, एकादशी को निराहार। आप कहोगे हम फलाहार रहेंगे, तो फलाहार रहने से अन्न भक्षण से जो अन्न जन्य दोष होता है वो दोष आपको नहीं लगेगा, इतना ही लाभ होगा। ऐसे एकादशी व्रत निराहार करना चाहिए, न अन्नाहार न जलाहार, दोनों आहारों से रहित एकादशी नामक व्रत को करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें, श्री ठाकुर जी के रूप चिंतन पूर्वक, रूप ध्यान पूर्वक श्री ठाकुर जी के महा महिमा में जो नाम है उन लोक पावन मधुर नामों का संकीर्तन करे। द्वादशी को ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का परित्याग करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के नित्य नैमित्तिक कर्म को करे, भगवान शालिग्राम की पूजा करे, पूजनोपरांत भगवान शालिग्राम को विविध उत्तम उत्तम पदार्थ भोग लगाए, वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा प्रदान करके उन्हें प्रसन्न करके तब सब परिवार मौन होकर, भोजन मौन होकर करना चाहिए, मौन होकर पंच कबर से युक्त होकर के भोजन करे। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने व्रत का नियम बताया। देवर्षि नारद जी नियम बताकर अंतर ध्यान हो गए। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की जब एकादशी तिथि आने वाली थी, जैसा श्री देवर्षि नारद जी ने बताया था उस प्रकार आपने व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से इनके पूज्य पिता जो यमलोक में पड़े हुए थे,
गरुड़ पर आरूढ़ होकर, श्री गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर भगवत लोक प्राप्त किए, वैकुंठ प्राप्त किए। देखो एकादशी व्रत की महिमा, जो व्रत भंग होने से नरक में पड़ा हुआ था, ऐसी आत्मा का कल्याण हो गया। ऐसा प्राणी वैकुंठ को प्राप्त किया। तब से राजा इंद्रसेन साल में जितने व्रत आते हैं, जितनी एकादशियां आती हैं, सभी एकादशियां आपने सपरिकर सपरिजन की, सभी व्रत आपने किया। बहुत काल तक आप सुखपूर्वक अति वात्सल भाव से प्रजाओं का पालन किए। उसके बाद इस व्रत के प्रभाव से आप भी ऊर्ध्वलोक को गए। तो सज्जनों, प्रत्येक एकादशी व्रत का जो इतिहास है, की जो महिमा है, वो महिमा अद्भुत है, महिमा विलक्षण है। इसलिए रोगी, वृद्ध और बालक को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को, मानव मात्र को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णव हो, अस्मार्त हो, शैव हो, शक्त हो, गणपत हो, शौर्य हो, कोई भी क्यों न हो, एकादशी का व्रत सब लोग रखे। एकादशी की महिमा यहां तक है कि यदि एकादशी व्रत परस्पर कलह पूर्वक भी कोई व्यक्ति रख लेता है, जैसे पति पत्नी में दसवीं तिथि को कलह हो गई, विवाद हो गया, और विवाद के कारण दोनों प्राणियों ने, दोनों दंपतियों ने एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं किया, और ऐसी स्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है दोनों प्राणियों में से, पति देव या श्रीमती जी, तो केवल उस तिथि को अन्न ग्रहण नहीं करने कारण उसे भगवत लोक प्राप्त होता है। वो भगवत लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए साल में 5 व्रत कीजिए। सभी एकादशी का व्रत, रामनवमी का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष में 12 बजे दिन तक, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र 12 बजे रात्रि तक। यहां एक बात ध्यातव्य है, देखो जो श्री ठाकुर जी का, महापुरुषों का जन्म महोत्सव हम मनाते हैं, उसमें नक्षत्र की प्रधानता होती है, और पुण्यतिथि जो हम मनाते हैं उसमें तिथि की प्रधानता होती है। इसलिए जब भी हम जन्म महोत्सव मनाएं, नक्षत्र का ध्यान रखें। एकादशी व्रत निर्धारण का प्रत्येक संप्रदाय में दंड पल के अनुसार कुछ भेद हो जाता है, और कोई भेद नहीं। बाकी सब नियम एक समान है। दंड भेद से एकादशी व्रत में भेद हो जाता है। वामन द्वादशी और नरसिंह चतुर्दशी। वामन द्वादशी दोपहर दिन तक, क्योंकि भगवान वामन का प्राकट्य ठीक दोपहर के समय में, और भगवान नरसिंह का प्राकट्य काल है संधि वेला। संधि वेला तक
श्री नृसिंह चतुर्दशी व्रत को करे। इन 5 व्रतों को करने के बाद अन्य व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी व्रत सभी व्रतों का राजा है। एकादशी महारानी है।